जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक बार फिर बाल संप्रेषण गृह से भागे हैं बाल अपचारी। भागने वाले बाल अपचारियों की संख्या 20 बताई जा रही है। भागने वालों में रेप, मर्डर और लूट से जुड़े हुए ये बाल अपचारी हैं जो कि भाग गए हैं। बाल अपचारियों के भागने के बाद में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पहले भी 20 बच्चे बाल संप्रेषण गृह से फरार हुए थे। ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में बाल संप्रेषण गृह स्थित है। सूचना के बाद में पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। बाल अपचारियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। और एक बार फिर से बाल संप्रेषण ये गृह है जहां पर बाल सुधार के लिए बच्चों को रखा जाता है और इनमें कई आपराधिक मामलों में ये बच्चे यहां पर रखे जाते हैं और एक बार फिर से भाग गए हैं। पहले भी यहां पर बच्चे भाग गए थे, लेकिन एक बार फिर से बाल संप्रेषण गृह से बच्चे भाग गए हैं। ये बाल अपचारी हैं जो कि भाग गए हैं और भागने वाले बाल अपचारियों की संख्या 20 बताई जा रही है। भागने वालों में रेप, मर्डर और लूट से जुड़े हुए ये बाल अपचारी हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, एक बार फिर से बाल संप्रेषण गृह से बच्चे भाग गए हैं। ये बाल अपचारी हैं, कई आपराधिक मामलों में ये अंदर बंद भी हुए हैं, लेकिन बड़ी बात है फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। देखिए, निश्चित तौर पे एक बड़ी लापरवाही जो है बाल संप्रेषण गृह में लगातार उठती नजर आ रही है। विगत दिनों करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो बाल संप्रेषण गृह से भी जो बाल अपचारी जो थे फरार हुए थे, लेकिन बड़े ही शर्म की बात यह है कि दूसरी बार ऐसी घटना जो है 1 महीने के भीतर कारित हुई है। इस घटना के बाद निश्चित तौर पर बाल संप्रेषण गृह पर लगातार सवाल उठ रहे थे और चूंकि बात सामने आ रही थी कि इसमें आखिरकार सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किए जाएं। बावजूद इसके सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के बावजूद जो है अभी तक जस के तस हालात बने हुए थे और उसके बाद एक बार फिर तमाम बाल अपचारी जो है वो यहाँ से फरार हो गए। और देखिए, जो संख्या जो अभी तक हमारे पास सामने आई है उसकी जो संख्या बताई जा रही है बाल अपचारियों करीब 20 है और ये सभी बाल अपचारी जो है वही जाली तोड़ करके और यहाँ से फरार हुए हैं। हालांकि घटना के बाद पुलिस महकमे में एक बड़ा हड़कंप जो है मच गया है, क्योंकि दूसरी बार ऐसी घटना 1 महीने में कारित हुई है। इस घटना के बाद तमाम उच्च अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हैं। डीसीपी ईस्ट काविंदर सिंह सागर जो है वो भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है। हालांकि विगत दिनों जो बाल संप्रेषण गृह से जो बाल अपचारियों को फरार करने वाले गार्ड की जो भूमिका जो थी, इसके अलावा एक प्राइवेट व्यक्ति जो कि बाहर से बाल अपचारियों की मदद करता था, चाय लगाने वाले थड़ी पे चलाने वाला एक शख्स, उस शख्स को पहले गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस बार किन किन की इसमें बाल अपचारियों को फरार कराने में भूमिका रही है, किसकी मिलीभगत से ये बाल अपचारी भागे, फिलहाल इसके बारे में पुलिस की टीम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अब इस घटना के बाद जो तमाम जो एसएचओ जो हैं इस जिले के, उन सभी को अलर्ट कर दिया गया और जो बाल अपचारी भागे उनके बारे में जानकारी दे करके उनकी तलाश में सभी पुलिसकर्मियों को दौड़ा दिया गया है। हालांकि जो बाल अपचारी जो है जो इसमें लंबे समय से बाल सुधार गृह में बंद थे, उनके खिलाफ लूट के, मारपीट के, इसके अलावा पॉक्सो से जुड़े हुए जो मामले थे वो इनके खिलाफ लगे हुए थे और इसके चलते ये सभी जो है लंबे समय से ऐसे बाल सुधार गृह के अंदर अपना जीवन जो है जी रहे थे। बिल्कुल यादवेंद्र, मुझे याद है पिछली बार जब बच्चे फरार हुए थे तो खिड़की तोड़ करके वो निकले थे। इस बार कौन से रास्ते से वो गए हैं? देखिए, हमने जब पिछली बार भी खबर टेलीकास्ट की थी तो हमने वो सारे मानक दिखाए थे जो सुरक्षा के मापदंड पर खरे नहीं उतर रहे थे, क्योंकि दीवारें भी छोटी है, पास में कमर्शियल एक्टिविटी से जुड़ी जो दुकानें हैं या शॉप है या मॉल्स हैं उनसे सटी हुई दीवारें हैं और दीवारें भी कोई ज्यादा मजबूत नहीं है और जो ऊंचाई जो है वो यहाँ से भागने की वो बेहद, दीवार की जो ऊंचाई है वो बेहद कम है, तो आसानी से यहाँ से कोई भी शख्स जो है भाग सकता है। ये सवाल हमने लगातार उठाए थे और पिछली बार चूंकि कटर मशीन की सहायता से बाथरूम के जरिए ये लोग खिड़की की जाली काट करके ये लोग फरार हुए थे और वही एक रास्ता जो था इस बार भी जाली काट करके बाल अपचारी जो है वो यहाँ से भागे हैं। हालांकि पिछली बार जो भूमिका सामने आई थी बाल अपचारियों को भगाने में, वो यहाँ के जो गार्ड जो थे, जो कि प्राइवेट गार्ड जो एजेंसियों के मार्फत यहाँ पर रखे हुए थे, इसके अलावा जो बाहर के जो प्राइवेट व्यक्ति जो थे जो कि चाय की दुकान चलाते हैं, उनकी भूमिका इसमें सामने आई थी और जिसमें जो षड्यंत्र रचा था, जो जी क्लब पर फायरिंग करने वाला एक शख्स जो था जेपी, उस शख्स ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा। हालांकि वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था, पुलिस उसकी लंबे समय से काफी तलाश कर रही थी, लेकिन अभी तक पूरे बाल अपचारी
जो पिछली बार जो भागे थे उनको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई थी और उससे पहले ही यहाँ पर दूसरी घटना जो है एक बार फिर से कारित हुई है। निश्चित तौर पे बाल सुधार गृह लगातार सवालों के घेरे में रहा। इस बार कहीं ना कहीं ठोस कदम जो है, कड़े कदम इस बार यहाँ पर विभाग को उठाने होंगे ताकि ये बाल अपचारी जो ऐसे बार बार भागते हैं ऐसी घटना दोबारा से ना हो। फिलहाल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है जो प्राइमरी स्टेज पे जो काम है वो फिलहाल उन बाल अपचारियों को पकड़ने का है जो कि इस बाल सुधार गृह को तोड़ करके यहाँ से भागे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया यादविंद्र आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बाल सुधार गृह से एक बार फिर से ये बाल अपचारी फरार हो चुके हैं। एक बार फिर से बाल सुधार गृह सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी जिस तरह की देखी जानी चाहिए वो वहां पर उचित व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है और इसी वजह से एकाएक अब की बार 20 संख्या बताई जा रही है। 20 बच्चे बाल सुधार गृह से फरार हो चुके हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह से पुलिस इन्हें पकड़ती है।